नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट रोड मेड बाय स्टील स्लैग इनॉग्रेटेड? ए गांधीनगर, बी सूरत, सी पंचकुला, डी भोपाल। एंड द राइट आंसर है सूरत। तो हाल ही में सूरत में भारत की पहली स्टील स्लैग से बनी हुई सड़क का उद्घाटन किया गया है। स्टील स्लैग क्या होता है? तो एक औद्योगिक अपशिष्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके का ये वेस्ट ही है। मतलब अब इससे वेस्ट टू वेल्थ टाइप का हो गया ये। वैसे 100% इसको वेस्ट भी नहीं बोला जा सकता। इसका उद्घाटन केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र जी के द्वारा किया गया, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट टू स्टार्ट अ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट? ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा, डी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड द राइट आंसर इज छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना को शुरू करने वाला पूरे भारत का ऐसा पहला हवाई अड्डा बना है। ये एक अनूठी तकनीक है, जैसा आप समझ गए होंगे। ये भी एक आप कह सकते हैं बिजली यानी कि सोलर टाइप का ही है। ऊर्जा बचाने के लिए बहुत से कार्य हो रहे हैं, हर जगह ही हर क्षेत्र में ऊर्जा बचाने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं। आप बड़े लेवल पे नहीं तो छोटे से छोटे लेवल पर भी इसको शुरू करिए, अपने घर से, अपने धीरे धीरे घर से, फिर मोहल्ले से, फिर वार्ड से, एरिया से, पूरा ऐसा धीरे धीरे आप लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। और पहले तो आपको स्वयं में ही चेंज लाना होगा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022? ए स्वीडन, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत, डी डेनमार्क। एंड द राइट आंसर इज डेनमार्क। तो हाल ही में डेनमार्क ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यदि बात करें दूसरा किसने प्राप्त किया है, तो स्विट्जरलैंड ने दूसरा और भारत ने इसमें 37वां स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर आम उत्सव का आयोजन किया गया? वेयर द मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ए बहरीन, बी कतर, सी तुर्कमेनिस्तान, डी संयुक्त अरब अमीरात। एंड द राइट आंसर इज बहरीन। तो हाल ही में बहरीन में आम उत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, इसको अपेडा के द्वारा शुरू किया गया है। आप सभी को अपेडा का फुल फॉर्म हिंदी या इंग्लिश किसी में भी इसका फुल फॉर्म कमेंट में बताना है और इसको याद भी करना है। बहरीन आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट का एक देश है, इसको याद में रखिएगा। सभी कंट्रीज कहाँ से आती हैं इसको तो याद रखना ही है। एक चार्ट वगैरह भी लोग बनाते हैं, अलग अलग याद करने के अलग अलग तरीके लोगों के पास होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? विच स्टेट हैज टॉप द नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी राजस्थान। एंड द राइट आंसर इज केरल। तो हाल ही में केरल को राष्ट्रीय ई सेवा वितरण मूल्यांकन में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिख गया है, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। केरल ने सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, जैसे छोटे राज्य, बड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और ऐसे अलग अलग रहते हैं। उसमें से इनमें इसने 4-5 जितनी श्रेणी है उन सब में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी? विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्रोन पॉलिसी? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार।
एंड द राइट आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश भारतीय ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। पूरी ड्रोन नीति का जिसने वीडियो डाला हो उसको देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरे भारत के लिए। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दृष्टि से देख लीजिए, राजनीति की दृष्टि से देख लीजिए चाहिए आप बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो ड्रोन नीति है मेंस के पेपर में एक ना एक क्वेश्चन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दे सकता है, इसलिए आप उसको अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बैकहो महोत्सव मनाया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट बैकहो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय। एंड द राइट आंसर इज असम। तो हाल ही में असम में बैकहो महोत्सव को आयोजित किया गया है। इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे अच्छी फसल और अच्छी वर्षा हो इसके लिए मनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग जनजातियाँ, अलग अलग लोग, अलग अलग जो वहाँ के समुदाय हैं, इनको अलग अलग प्रकारों से मनाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यही हमारे भारत को एक विशेष, आप कह सकते हैं एक विशेष संस्कृति के तौर पे अभी भी बनाए हुए है। अगला प्रश्न है, I2U2 शिखर सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं होगा? Which of the following country will not join the I2U2 summit? ए भारत, बी इजराइल, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी जापान। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, इन चारों लोगों मतलब ये चारों लोग I2U2 के जो I2U2 है उसके शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे एक शॉर्ट आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। I2U2 का मतलब आप समझ ही गए होंगे। I2 यानी कि I से दो नाम है इंडिया और इजराइल, और U2, U से दो नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो आप इससे समझ गए होंगे। तो इनके नेता अगले सप्ताह रूस यूक्रेन संघर्ष के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापार को और बढ़ावा देने के लिए चर्चा करने वाले हैं। ये आभासी शिखर सम्मेलन होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये I2U2 क्या है? एक शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स वगैरह की ही तरह। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से, इस वीडियो के टॉपिक से या किसी अन्य टॉपिक से, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।